लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सवाल आया है, क्या ये कराना जायज है ये इंश्योरेंस? देखिए सीधे सीधे पहले शरीयत का जो जवाब है वो ये है, इंश्योरेंस जुआ है, लिहाजा जब जुआ है तो हराम है, जायज नहीं है। जुआ कैसे है? हमने लाइफ इंश्योरेंस कराया या हेल्थ इंश्योरेंस कराया, हम माहाना पैसे देते हैं, चाहे हम महीना महीना दें या 6-6 महीने पे दें या साल में एक मरतबा दें, जैसे भी जो भी तय किया है हमने, हम पैसे देते हैं। क्यों देते हैं? कल हो के हमारी जिंदगी में कोई हादसा हो गया तो ये इंश्योरेंस कंपनी हमारी मदद करेगी, या कोई बड़ी बीमारी आ गई तो ये हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ से हमें मदद मिलेगी। अगर हमने मान लो पैसे अदा किए हैं 2 लाख रुपये, महीना महीना अदा करते करते 2 लाख रुपये हमने अदा कर दिए, अगर हो सकता है कि वो बीमारी ही ना आए अल्लाह के करम से, क्योंकि हमें गैब का इल्म नहीं है, कोई बीमारी अगर हमें नहीं मिली तो पैसे डूब गए, पैसे देते नहीं है वो हमें पूरे बेआईनी ही जितने थे नहीं वापस करते हो। या हो सकता है कि हमें बीमारी आई और उसमें खर्चा पड़ गया 4 लाख का, और हेल्थ इंश्योरेंस जो कंपनी है उसने 4 लाख खर्चा किए, तो 2 लाख तो हमारे लिए हलाल है, क्योंकि 2 लाख हमने दिए थे, बाकी 2 लाख कहां से हलाल हुए? ये इसलिए जुआ है कि बीमारी आएगी या नहीं आएगी ये नहीं मालूम, आएगी तो कितनी महंगी आएगी वो भी नहीं मालूम, इसी वजह से ये जुआ है। लाइफ इंश्योरेंस भी हेल्थ इंश्योरेंस भी, दोनों भी। अब आगे जो है एक मसला ये है, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में फुकाहा ने एक गुंजाइश निकाली है कि जहां आदमी हमेशा खतरे में रहता है, फसाद होते रहता है, हमले होते रहते हैं, घरों पे आग लगाई जाती है, ऐसी जगह आदमी बसा हुआ है और उसको हमेशा डर लगा हुआ है न जाने क्या हो जाएगा मेरे साथ, तो वहां पर अगर वो इंश्योरेंस कराना चाह रहा है तो फरमा रहे हैं, उलमा ने लिखा है, फुकाहा ने लिखा है कि उसके लिए जायज है, क्योंकि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसको तहफ्फुज दे, हुकूमत तहफ्फुज नहीं दे रही है तो वो इंश्योरेंस कराए, जितना वो दे सकता है दे। कल हो के अगर नुकसान हुआ तो जितना नुकसान हुआ वो सब लेगा, और ये दरअसल कंपनियां जो देती हैं ये हुकूमत से ही मुआहदा होता है कंपनियों का, तो ये हुकूमत की तरफ से मिल रहे हैं पैसे, तो ये जो हक था वही मिल रहा है उसे, क्योंकि वो ऐसी जगह था जहां हुकूमत की जिम्मेदारी थी उसकी हिफाजत, तहफ्फुज, वो नहीं दी सकी तो वो इंश्योरेंस के रास्ते से तहफ्फुज ले रहा है। तो ऐसी जगह पर अगर कोई आदमी बसा हुआ है जहां हमेशा खतरा है जान का और माल का, वहां अगर हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हैं तो फुकाहा ने लिखा है जायज है, बाकी आम हालात में जायज नहीं है, न लाइफ इंश्योरेंस न हेल्थ इंश्योरेंस। ये तो मसले का जवाब था। अब मैं बतौर वजाहत की एक बात रखना चाहता हूं कि देखिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ने फरमाया कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूं, बंदा मुझसे जैसी उम्मीद रखता है मैं वैसे उसके साथ पेश आता हूं। एक आदमी हेल्थ इंश्योरेंस कराता है तो उसकी क्या नीयत होती है? कल होके मैं बड़ी बीमारी का शिकार हो गया तो मुझे यहां से मदद मिलेगी, यानी वो अभी से उम्मीदवार हो गया कि अल्लाह की तरफ से कोई बड़ी बीमारी आएगी, और वो इसी वजह से क्या किया, हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया। यकीन जानिए इस उम्मीद या इस नीयत से अगर कराया है, अल्लाह ना करे, होता यह है कि बड़ी बीमारियों का शिकार हो जाता है बंदा। क्यों? जैसी उम्मीद अल्लाह से, जैसा गुमान, अल्लाह की तरफ से फैसले भी वैसे ही होते हैं। लेकिन कोई बंदा अगर तवक्कुल अल्लाह का मुजाहिरा करे कि इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा, हल्की सी बीमारी आएंगी इंशाअल्लाह सही हो जाऊंगा, कोई बड़ी बीमारी आ भी गई तो अल्लाह रास्ते निकालेगा इंशाअल्लाह। तो इस तरीके से अगर बंदा तवक्कुल बना के रहा और हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराया तो देखने में ये आया कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बीमारियों से ऐसे बंदे महफूज रहते हैं। कोई बीमारी आ भी गई तो बहुत आसानी से अल्लाह उसको बीमारी से शिफा भी दे देते हैं। तो मशवरा ये है, बजाय इंश्योरेंस कराने के पैसे अपने पास जमा करें, अपने पास रखें, कल होके जो भी हालात आए वहां से निकाल के खर्च करें, इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह हर तरह के हालात से महफूज रखेंगे।